तो बेटा सबसे पहले अपने को क्या करना है, डिपेंडेंट ब्रांच में कौन सा मेथड, डेटर मेथड। ब्रांच के 3 अकाउंट थे, 3 ब्रांचेज होती हैं। अब डिपेंडेंट ब्रांच में स्टार्ट कर रहा हूं। डिपेंडेंट ब्रांच में अपने मेथड बताओ, पहला मेथड कौन सा था, डेटर मेथड। दूसरा कौन सा है, स्टॉक एंड डेटर मेथड। मतलब ये आपको रट जाना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन सा किसमें है। और थर्ड कौन सा है, फाइनल अकाउंट मेथड। और फोर्थ कौन सा है, होलसेल प्राइस मेथड। होलसेल प्राइस मेथड। ये 4 मेथड करेंगे अपने, तो ये चैप्टर हमारा ये यूनिट फर्स्ट अपनी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपने डेटर मेथड कर रहे हैं, तो आप दोबारा से हेडिंग लगाओ डेटर मेथड। डेटर सुन लो पहले, डेटर मेथड। सर ये डेटर मेथड क्या होता है बताऊंगा। इसमें भी आगे इसके 2 पार्ट हैं। सर क्या, बिल्कुल सिंपल है, ए और बी। ठीक है, इफ गुड्स सेंड बाय एचओ, समझ गए, हेड ऑफिस। इफ गुड्स सेंड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच एट कोस्ट प्राइस, मतलब 100 की चीज कितने बेचती है, 100 में। ये चीज आपने डिपार्टमेंटल अकाउंट में पढ़ी हुई है। 100 की चीज कितने बेची बेटा, 100 में, तो क्या बोलेंगे हमने, कोस्ट प्राइस बेचा। ठीक है, और बी पार्ट है, इफ गुड्स सेंड बाय एचओ टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस को बेटा सेल्स प्राइस बोलते हैं। इनवॉइस प्राइस को क्या बोलते हैं, सेल्स प्राइस बोलते हैं। दोबारा सुन लो बेटा, जितना बढ़िया दिमाग में बिठाओगे उतना इजी लगेगा ये चैप्टर। ब्रांच अकाउंट हम सीख रहे हैं। ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए हमने सबसे पहले ये नॉलेज लेनी पड़ेगी कि ब्रांच कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले आपको बताया कि ब्रांच बेटा 3 टाइप की होती है। एक डिपेंडेंट ब्रांच, जिसके ऊपर हेड ऑफिस का पूरा क्या होता है, कंट्रोल होता है। कोई भी गुड्स खरीदना है तो आपको हेड ऑफिस से लेना है, गुड्स बेच के, और वो पैसे भी किसको देने हैं, हेड ऑफिस को देने हैं। आपको कोई लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर चाहिए तो किससे लोगे, हेड ऑफिस से। समझा क्या, खर्चों के लिए पैसा चाहिए तो किससे लोगे, हेड ऑफिस से। मतलब पूरा का पूरा कंट्रोल किसका होता है, हेड ऑफिस का होता है। सब कुछ हेड ऑफिस से आएगा। और जो गुड्स आप बेचोगे कस्टमर को, वो पैसा इकट्ठा करके किसको दोगे, हेड ऑफिस को भेजोगे। भेजोगे मतलब रेमिट करोगे। ठीक है, दूसरा है इंडिपेंडेंट ब्रांच। मतलब ब्रांच होती है लेकिन वो इंडिपेंडेंट होती है, उसके कंट्रोल में नहीं होती। मतलब अपना खर्चा खुद बियर करती है, अपने आप गुड्स खरीदती है और बेचती है। उसके ऊपर है उसी की ब्रांच, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजन लेती है, हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड नहीं है वो। ठीक है, और थर्ड है कि आपकी इंडिया में ब्रांच नहीं है, आपकी फॉरेन में ब्रांच है। फॉरेन मतलब आउट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब डिपेंडेंट ब्रांच में अपने प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए अपने सबसे पहले, तो बेटा डेटर मेथड में इफ गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच एट कॉस्ट प्राइस, और किस में भेज जाओ, इनवॉइस प्राइस भेज जाओ। ठीक है, तो अपने सबसे पहले डेटर मेथड कर रहे हैं अपने, ये ए और बी पार्ट। चलिए बेटा, अब सबसे पहले बेटा डेटर मेथड के अंदर क्या होता है सुनना जरा। ठीक है, डेटर मेथड के अंदर आपको सबसे पहले डेटर मेथड के अंदर सिखा रहा हूं, बुक्स किसकी होंगी बेटा, बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस अपनी बुक्स के अंदर अकाउंट बनाएगा, किसका, ब्रांच का। तो अपने क्या बनाना सीखेंगे, ब्रांच अकाउंट। लेकिन ये ध्यान रख लेना, डेटर मेथड में मैं ए पार्ट करा रहा हूं। तो ए पार्ट क्या था, इफ गुड्स सेंड टू एचओ एट कॉस्ट प्राइस। एक एक चीज को बार बार लिखा रहा हूं ताकि दिक्कत ना आए। ठीक है जी, ए पार्ट में इफ गुड्स सेंड टू एचओ एट कॉस्ट प्राइस, तो ब्रांच अकाउंट किस पे बनाएंगे, हमें कॉस्ट प्राइस पे बना रहे हैं। ब्रांच अकाउंट किस पे बना रहे हैं, कॉस्ट पे बना रहे हैं, ब्रैकेट में लिख भी दिया मैंने। ठीक है, बार बार समझा रहा हूं ये बात आपको।
मेरे साथ बना लीजिए आप भी। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। टू बैलेंस बीडी स्टॉक petty cash, debtor, fixed assets, to goods sent to branch, to goods sent to branch, to bank, branch expenses paid by head office, to cash remittance for petty expense, by cash या बैंक, कैश सेल्स या कलेक्शन फ्रॉम डेटर। ये ब्रैकेट में आपको नॉलेज के लिए लिखा रहा हूं, क्वेश्चन करते समय नहीं लिखना, समझ गए, समझाऊंगा। बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, रिटर्न किया आपने। बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी, स्टॉक पेटी कैश, डेटर फिक्स्ड एसेट्स। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस या बाय लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नोट करो बेटा फटाफट आराम से।
हो गया नोट आपका? अब ध्यान से सुनना, अब इस परफॉर्मे को समझो। ये एक तरीके से बेटा क्या है, ये बताओ क्या है, कौन सा अकाउंट है ये? ऊपर क्या लिखा है? ब्रांच अकाउंट। बट मैं आपको समझा दूंगा, आपको दिख रहा है। अब बच्चा सोचता है सर ये प्रॉफिट इधर इधर, तो आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, पेंडल अकाउंट बनाया, तो इधर इधर आएगा, डेबिट साइड में आएगा डिफरेंस, तो इसका क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा तो इधर लिखेंगे प्रॉफिट है, और अगर डेबिट साइड ज्यादा होगी तो इधर आएगा बेटा वो क्या आएगा, लॉस होगा। ये तो आपको पता ही है ना? तो बच्चा कहता है दिनेश सर इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, हालांकि बच्चा पूछता नहीं है, बच्चा नहीं पूछता, बच्चा कहता है बस ठीक है। बच्चों को कैसे बताते हैं, आपके लोकल टीचर कैसे बताते हैं, सुनना जरा। स्कूल में कॉलेज में सिंपली बता देते हैं, बच्चा भी अच्छा लगता है बच्चे को भी, कि बेटा देखो एसेट्स क्या होती है, डेबिट होती है, आप उसका ओपनिंग बैलेंस या डेबिट में लिख दो, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस जब डेबिट में आएगा तो क्लोजिंग बैलेंस इधर आएगा, सब बच्चों को पता है, ठीक है। यहां लिख दो, यहां लिख दिया। जैसे आपने लेटर अकाउंट बनाया ही था, टू बैलेंस बीडी और बाय बैलेंस सीडी, ये देखो टू बैलेंस बीडी और बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी ये रहा। अब ठीक है, बीडी और सीडी हमने लिख दिया बैलेंस उसका, ये बात समझ आ गई बेटा? ओपनिंग इधर आ गया, क्लोजिंग इधर आ गया, ठीक है। अब ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है ना? एसेट्स का डेबिट बैलेंस इधर आ गया और एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस इधर आ गया। एसेट्स का क्रेडिट बैलेंस तो नहीं होगा यार, लायबिलिटी का होता है। एसेट्स का जो ओपनिंग बैलेंस है वो इधर आ गया और क्लोजिंग इधर आ गया। अगर लायबिलिटी का बैलेंस होता बाई चांस, मैं लिखा नहीं, तो लायबिलिटी क्या होती सी यार, उसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ जाता और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ जाता। एक दो क्वेश्चन में आएगी, मैं बता देता हूँ। आपने किया भी हुआ, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस एक्स्ट्रा पेमेंट हो जाती थी तो इधर आ जाता, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो एसेट्स क्या होती है डीआर, तो डीआर होगी तो उसका ओपनिंग बैलेंस भी क्या होगा डीआर, तो क्लोजिंग बैलेंस भी डीआर ही है, लेकिन वो बराबर बताया हुआ मैंने आपको, ठीक है। अच्छा ये तो क्लियर होगी। फिर अब इसमें क्या करना है, ये अपने किसकी बुक्स में बना रहे हैं, अपने हेड ऑफिस की बुक्स में। किसका अकाउंट? तो इनमें ट्रांजैक्शन कौन सी आएंगी? ट्रांजैक्शन का मतलब मैं बता चुका हूं, लेन देन हुआ जो, कौन सी ट्रांजैक्शन आएंगी बताओ इसमें? वेरी गुड। अब ये गलती आप करोगे, बार बार करोगे। आप पूछोगे सर ये क्यों नहीं आया, और मैं एक एग्जांपल दूंगा। बुक्स किसकी है? आप कहोगे एचओ की। अकाउंट्स किसका बना रहे हैं? ब्रांच का। तो ट्रांजैक्शन किसकी देखेंगे? एचओ और ब्रांच की। और वो बीच में देखा कि ब्रांच ने कस्टमर को बेचा, और आप कहोगे सर लिखो, मैं कहूंगा नहीं लिखूंगा। ये मैं पहले बता रहा हूं आपको, क्योंकि बुक्स किसका है? एचओ की बुक्स है, और ब्रांच के साथ जो जो लेन देन हुआ वो लिखेंगे। अब सुनो, एचओ ने ब्रांच को गुड्स भेजे, एचओ ने ब्रांच को गुड्स भेजे, तो एचओ एंट्री पता क्या करता है, किसको भेजे? गुड्स, ब्रांच को। तो अब एक बार ये समझो आप कि एचओ अलग है और ब्रांच अलग है, मैं अलग, मेरा बिजनेस अलग है। इतना हिसाब किताब तो बेटे और बाप का भी होता है, वही बात है। ठीक है ब्रांच मेरी है, बट उसका हिसाब अलग और मेरा हिसाब अलग। अब हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स बेचे, तो बताओ भेजे ना, तो हेड ऑफिस किससे पैसे मांगेगा? ब्रांच से। तो हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच क्या है? एसेट्स है। तो वो जब गुड्स भेजेगा ना, तो वो एंट्री पता क्या करेगा? ब्रांच अकाउंट डेबिट। तो ब्रांच डेबिट क्योंकि ब्रांच से पैसे लेने। जैसे राम को गुड्स भेजे तो अपने क्या करते हैं? राम अकाउंट डेबिट। मैं पढ़ाने से पहले सोच रहा था ये सीए वाला लेक्चर डिलीवर नहीं करूंगा, बट पता नहीं क्यों मैं नहीं कर सकता रेक्टिफिकेशन वाला काम। क्या करेंगे अपने? ब्रांच अकाउंट डेबिट, राम अकाउंट डेबिट, ब्रांच अकाउंट डेबिट। समझ रहे हो क्या करो? मान लो राम अकाउंट डेबिट टू सेल, बोलो बेटा, यहाँ राम की जगह किसने ले ली? ब्रांच ने। अब लेकर कानपुर ब्रांच लिख दे तो क्या लिख दोगे? कानपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट, लखनऊ ब्रांच अकाउंट डेबिट, जोधपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट। समझिए? अच्छा वो राम अकाउंट डेबिट टू सेल लिखता है, तो अपने ब्रांच अकाउंट डेबिट टू सेल हो गया, लेकिन सेल नहीं हुआ, भेजा है हमने गुड्स भेजा है किसको? ब्रांच को। ब्रांच आगे क्या करेगी? सेल करेगी, तो लिखेगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू सीआर करेगा ना, गुड्स गए, गुड्स आएंगे तो डीआर, गुड्स जाएंगे तो सीआर, टू गुड्स एंड टू ब्रांच।
तो एंट्री बन गई ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच। तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड, तो ब्रांच अकाउंट में क्या पोस्टिंग होगी, टू गुड्स एंड टू ब्रांच। बोलो बात है। अब गुड्स भेज दिए, कोई डिफेक्टिव गुड्स चले गए तो ब्रांच हेड ऑफिस को क्या करेगी, वापस कर देगी, तो उसकी रिवर्स एंट्री होगी क्या, गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। तो ब्रांच अकाउंट में क्या लिखोगे, बाय गुड्स एंड टू ब्रांच। बोलो बात समझ आएगी, क्लियर है। अब सुनो, ब्रांच ने कोई खर्चा किया, ब्रांच ने अपनी ब्रांच किराए पे ले रखी है, जैसे रिलायंस मार्ट है, जियो मार्ट है, या आपका बिग बाजार है, या इजी डे था, या ग्रेट डील है, या विशाल मेगा मार्ट है, ये ब्रांचेज ही तो है उनकी। तो हर महीने ये क्या पे करती है, रेंट, जो उन्होंने खोला हुआ है उसका रेंट। अब उसका रेंट वो नहीं देती, नीचे अमेजोन है, ब्रांच है उनकी यहाँ पर, वो हर महीने मेरे को क्या देते हैं, रेंट, ये नहीं देते। अमेजोन डायरेक्ट मेरे को रेंट पे करता है, मेरे अकाउंट में आता है 5 तारीख को रात को 12 बजे के बाद कभी मैसेज आता है, टन टन, अच्छा आगे खाते हैं पैसे। अरे मेरी बात सुनिए, तो वो ब्रांच उन्होंने खोली, लेकिन ये पेमेंट ब्रांच नहीं करती, कौन, ब्रांच के बिहाफ पर कौन पे करता है, एचओ। एचओ डायरेक्ट मेरे को दे रहा है, तो ये एंट्री हुई है एचओ और मेरे बीच। लेकिन एचओ किसका अकाउंट, ब्रांच का। अब बच्चा कहता है वो एचओ ब्रांच की एंट्री नहीं, नहीं 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 नहीं, है तो एचओ ब्रांच की, लेकिन हेड ऑफिस ने ब्रांच के बिहाफ पर पेमेंट कर दी, क्योंकि एक बार हेड, समझ रहे हो। तो बताओ अब एचओ ने पेमेंट किसकी की है, ब्रांच की है। तो बताओ ब्रांच से वो पैसे ले, ब्रांच का हिसाब किताब तो रखेगा ना। बताओ रेंट के पैसे किससे लेने हैं, ब्रांच से। एक बार अलका मैं तेरी फीस भर दूं बेटा कॉलेज की, तो फिर उसके बाद मैं वो फीस मैंने भर दी, तो एक बार तेरे पास नहीं थे मैंने भर दी, तो उसके बाद मैं तेरे से लेने हैं ना वो पैसे, तो वही बात है बेटा। तो हेड ऑफिस ने किससे लिए, बोलो, ब्रांच से, ब्रांच से लेने हैं, तो ब्रांच क्या बन गई उसकी बुक्स में, एसेट्स बन गई। तो ब्रांच अकाउंट डेबिट वो क्या लिखेगा, टू एक्सपेंस नहीं लिखेगा, उसका तो एक्सपेंस है ही नहीं, तो उसने पैसे भेजे ना, तो उसका बैंक बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। तो एंट्री पता क्या करेगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहां पर लिखेंगे टू बैंक। हाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, ब्रांच एक्सपेंस पेड बाय एचओ। कई बार क्या होता है, ब्रांच बोलती है कि मेरे को 5,000 रुपए भेजो, छोटे मोटे खर्चों के लिए, चाय पानी पिलानी होती है स्टाफ को, स्टेशनरी वगैरह लानी होती है, तो कहता ठीक है, फिर वो कैश भेजेगा, तब भी वो खर्चा नहीं लिखेगा, खर्चा तो ब्रांच लिखेगी, हम तो हेड ऑफिस का अकाउंटेंट है। वो क्या लिखेगा फिर, वो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश, तो क्या आएगा, टू कैश, कैश रेमिटेंस फॉर पेटी एक्सपेंस। पेटी एक्सपेंस का होता है छोटे मोटे खर्चे, जिसको फुटकर खर्चे बोलते हैं, छोटे मोटे, समझ गए। तो टू, समझ आ गई मेरी बात, बोलो बच्चों। और अब आ जाओ बेटा, कैश या बैंक, इसमें मैंने क्या लिखा देखो, सेल या कलेक्शन फ्रॉम डेटर। अब मेरी बात सुनना, ब्रांच ने 50,000 की कैश सेल्स की, किसने सेल की, तो ये हेड ऑफिस की सेल है ना, किसकी सेल है, ब्रांच की। बट ब्रांच के पास 50,000 की कैश सेल्स की, अब बताओ ब्रांच वो पैसा किसको भेजेगी, हेड ऑफिस को भेजेगी। तो हेड ऑफिस अब पता क्या एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया ना हेड ऑफिस के पास, किससे, टू ब्रांच। सेल मत लिख देना, समझ आएगी नहीं आएगी, क्लियर। हम ब्रांच का अकाउंट, हम किसका अकाउंट बना रहे हैं, एचओ की बुक्स में ब्रांच का, क्लियर होगी, बोलो। ब्रांच ने डेटर को उधार माल बेचा, बताओ इस अकाउंट में आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन किसमें हुई है, डेटर में और ब्रांच में। हमें कौन सी ट्रांजैक्शन लेनी है, ब्रांच और एचओ की, तो उधार माल बेचा नहीं आएगा। लेकिन डेटर से पैसे कलेक्ट करके, किसने कलेक्ट किए, ब्रांच ने, वो पैसे किसको भेजे, अब होगी ट्रांजैक्शन, अब पैसा भेजा, तो अब क्या एंट्री करेगा, अभी वही एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। तो इसलिए मैंने इकट्ठा लिखा, कैश सेल्स या कलेक्शन फ्रॉम डेटर। रिटर्न का मैंने बता ही दिया, यहाँ क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, इधर आएगा, क्रेडिट साइड जाता है तो इधर प्रॉफिट आ जाएगा, डेबिट साइड जाता है तो क्या आ जाएगा, लॉस। अब वो लॉजिक बताता हूँ। अब बच्चा कहता है दिनेश सर मैं परेशान हूँ, मैं बेटा कैसे, सर यह एसेट्स लिख रहा है, यहाँ गुड्स भेजिए, सर हमें तो समझ नहीं आता एसेट्स लिख के प्रॉफिट कैसे आ गया। मैं बताता हूँ, ये मेरा आविष्कार है, बता रहा हूँ, सुनना जरा बेटा, ध्यान से सुनना। यहाँ आप लिखोगे फिक्स्ड एसेट्स, मान लो मशीन, चलो कल बताऊंगा, लेट 5 बज के पूरे, ठीक है। और कल इसके क्वेश्चन करेंगे बेटा, अच्छे से समझ में आ गया होगा अब आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय श्री श्याम बेटा, सभी को थैंक यू।